बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सिस्टर शाह एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपकी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी बहुत ही दमदार चल रही होगी और अभी भी आपको कन्फ्यूजन है कि हिंदी में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि आखिरकार आता तो अनुच्छेद ही है। ओवरऑल मिला के कहने को तो सिर्फ अनुच्छेद आता है, बट उसी अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें पूछ लेता है, यानी कि उसी अनुच्छेद में आपकी पढ़ने या रीडिंग कंप्रिहेंशन भी टेस्ट करता है, आपको समझने की क्षमता को भी टेस्ट करता है और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण को भी टेस्ट करता है। यानी कि आज हम जानेंगे A to Z इन्फॉर्मेशन की हिंदी में क्या क्या पढ़े और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत नॉर्मली पढ़ने से भी हमारा सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो चलिए आइए इसी वीडियो में सारी बातें करेंगे। जैसा कि हमने कहा संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। देखो, ऐसे तो हिंदी में जितनी भी ग्रामर के पोर्शन है, व्याकरण के पोर्शन है, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट क्या सारी की सारी चीज़ें बार बार पूछी जाती? नहीं। जो सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं वो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और बहुत कम ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। बट आखिरकार हमें लेके चलना ओवरव्यू है, यानी कि ओवरऑल, क्योंकि आपके पेपर में कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी ये तो वही जानेगा जो पेपर बनाएगा। तो हमें तैयारी तो जोरों से पूरी तैयारी करनी होगी। ठीक है, चलिए। तो कह रहा वर्ड विचार, यानी कि लेटर एंड साउंड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। वर्ड विचार, ध्वनि के बारे में पता होना चाहिए। इसमें स्वर, व्यंजन, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार में क्या हो जाएगा, ढेर सारी चीजें पता होना चाहिए कि शब्द के कितने भेद होते हैं, रचना और अर्थ के आधार पर, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समोच्चरित यानी कि भिन्नार्थक शब्द जैसे कल, फल, नल। ठीक है, इस टाइप की चीजें क्या होता है, याद होनी चाहिए। साथ ही साथ संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम, संज्ञा तो पूछा गया है कि कौन सा वाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी संज्ञा, कौन सा सर्वनाम है, ये तो बहुत ही नॉर्मली पूछा गया है। ठीक है, तो संज्ञा का परिभाषा पता होना चाहिए, भेद पता होना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, ये तो मतलब मस्ट है बच्चा, आपको ये सारी चीजें पता होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का परिभाषा, भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इस टाइप के सर्वनाम को हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार के क्वेश्चन में आया हुआ भी है। ठीक है, इस एक अनुच्छेद में पूछा गया है कि बताइए कौन सी संज्ञा या फिर कौन से सर्वनाम है। पांचवा विशेष है, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, उसका परिभाषा कि विशेषण होता क्या है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, और उसके बाद आता है क्रिया, यानी कि सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्रिया में भी कौन भेद है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, काल, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये तीनों काल पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसे बहुत ही लेंदी सिलेबस है, बट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अव्यय पढ़ना हो गया, अव्यय की पहचान करनी होगी, वेद, निपात, संयोजक, संबंध बोधक अव्यय, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। बच्चा एक बात बताएं तुमको, अभी आप जिस स्टेज पे हो ना, तो उन सारी चीज़ों में अभी आप इस स्टेज पे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 2 महीना बचा है। इस 2 महीना में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अभी तक जितना आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना था बच्चा, आप कर ले, टेंशन फ्री होके कर लिए। अभी क्या करने की बारी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना करो। अलंकार, उपमा, अलंकार, रूपक, अलंकार, उपमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूपक बहुत कम बारी पूछा हुआ है। इसके अलावा मुहावरे, अक्सर पूछे जाने वाले 3 से 4 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ याद होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा कभी पूछा नहीं है। और कौन से ऐसे बार बार पूछे गए मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी इसी टाइप की सीरीज आएंगे कि टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द क्या है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द क्या है, इस टाइप के हम शब्द आपके लिए लेके आएंगे। और A to Z हम क्लासेस भी लेके आएंगे, PYQ भी कराएंगे बच्चा। ठीक है, इसके अलावा बच्चा क्या है, वाक्य रचना, वाक्य और उसके भेद, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, ये सारी चीज़ें
साथ ही साथ गद्यांश, जिसके बारे में तो आपको पता है, अनुच्छेद। अनुच्छेद पढ़ के आपको क्या करना है, जवाब देना। अब उन्हीं अनुच्छेदों में से जो अनुच्छेद होते हैं उसके 2-3 क्वेश्चन ना बेटा पैसे से उसी अनुच्छेद से ही होते हैं, बट लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा देता है। कहता है कि हमको इसका विलोम शब्द बताओ, उसी क्वेश्चन में उस एक शब्द उठा के कह देगा कौन सा मुहावरा है पहचानो, मुहावरे का अर्थ क्या है पहचानो, या फिर कहेगा पूरा अनुच्छेद पढ़ के बताओ इसका शीर्षक क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न बहुत ही बार बार आ रहे हैं। इसका मतलब ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही होना चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हिंदी में कवर करना है। जो मैंने एकदम शॉर्ट एकदम सरल तरीके से बता दिया कि बच्चा ये वाला चीज़ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना बच्चा। ठीक है, जो मैडम ने बता दिया वो तो पढ़ना ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ टिप्स दे दे रहे। देखो, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है और अभी अभी आप जगे हो और सोचो कि हम भी नवोदय का एग्ज़ाम दे देते हो, फॉर्म भर दिए हैं, तो आपके लिए मेरा फीडबैक है वो ये कि आप इतना ज़्यादा अगर फोकस एरिया नहीं कर पाते हो तो PYQ प्रैक्टिस करो। यानी कि बच्चा जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं क्वेश्चंस, उसको क्या करो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो बेटा, अभ्यास करो। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें बहुत ही बढ़िया से नॉलेज भी होगा और नहीं तो टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अब आपको क्या करें, सिर्फ और सिर्फ PYQ कराएं। ठीक है, PYQ से क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ PYQ पे ही फोकस एरिया आपके लिए कंसीडर करके रखे रहेंगे। ये तो हो गया ओवरऑल कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा और आपको लग रहा है कि भैया हमारा YouTube पे तो नहीं तैयारी हो पाएगा, हमको ऐप से ढूंढना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो बच्चा, प्ले स्टोर पे जाना। कहाँ पे, प्ले स्टोर पे जाइएगा और टाइप करिएगा सर्च बार में क्या, शिष्टाचार अकेडमी, और शिष्टाचार अकेडमी सर्च करके हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपका जो मन पसंदीदा है कोर्स वो ज्वाइन कर लीजिए। चाहे आप CET UG PG की तैयारी कर रहे हो, CHS नवोदय सैनिक की तैयारी कर रहे हो, तो फिर देर किस बात की, आइए और हमारे अकेडमी से जुड़िए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और हम नवोदय विद्यालय CHS सैनिक की तैयारी करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि महाराज के में शिष्टाचार अकेडमी आ गया है, ऑफलाइन के लिए और ऑनलाइन के लिए ऑल इंडिया आ गया है। तो ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि आपके दोस्तों यारों को भी हक से बोलने का मौका मिलना चाहिए। क्या हम ही नवोदय हो, है ना, जैसे मैं प्राउडली कहती हूँ हम ही नवोदय हो, वैसे आप भी कह पाओ। तो फिर देर किस बात की, आइए और आप हमसे जुड़िए और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7991885296 पर। दूसरा नंबर है 7905082584। इन दोनों नंबर से किसी भी नंबर में आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट एवरीवन बच्चा, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चा, सी यू सून।